इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, चल सुन मेरी बात। इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा, उसके पहले डाइपोल क्या होता है, उसके बाद डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये सब हम बात करते हैं। हम एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज यहां ले रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से हम बहुत ही कम डिस्टेंस पर रख दे। अगर इन दोनों को हम बहुत कम डिस्टेंस पे रख दे, ठीक है, और ये जो हमने रखा यहां पे छोटा सा दो चार्ज का एक पेयर, ये दोनों चार्जेस की वैल्यू इक्वल हो, प्लस क्यू लिखे तो इसको माइनस क्यू लिखे। दोनों की वैल्यू सेम है, क्यू क्यू, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ इक्वल एंड अपोजिट वैल्यू kept together at some distance, this is called as dipole। यही है डाइपोल, और कुछ नहीं है, कोई और चीज नहीं है। दो चार्ज बाजू बाजू में रखें, इसी को हम बुलाते हैं डाइपोल। समझे? तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल। अभी इसको डाइपोल क्यों बुलाते हैं? क्योंकि एक पोल, दो पोल, पोल पोल डाइपोल। मैग्नेट में तो हमेशा दो पोल ही एग्जिस्ट करते हैं। ये डाइपोल अपने आसपास ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, देख लिया, अपने आसपास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, इसी को डाइपोल बोलते हैं। एक पोल, दो पोल, डाइपोल। मैग्नेट ऐसा था तो उसके आसपास ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनती थी ना, क्योंकि मैग्नेट भी डाइपोल होता है। तो बात यही है, इसी को हम डाइपोल बोलते हैं, याद रहेगा, कोई डाउट है? अब ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का सेंटर पॉइंट ये मान लेते हैं, तो इसको बोलते हैं ओ। दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ डाइपोल। लिखो, टेक्स्ट बुक में लिख लो, दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया। अब इस सेंटर ऑफ डाइपोल से जो डिस्टेंस इस चार्ज तक का है उसे हम ए लिखें, और इसी सेंटर ऑफ द डाइपोल से जो डिस्टेंस इस चार्ज का है उसे हम वापस ए ही लिखे। यानी कि हम सेंटर से सारे डिस्टेंस मेजर करें। इस बार कहां से डिस्टेंसेस मेजर करने हैं? इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव का नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव का नहीं, सेंटर से सारे डिस्टेंस, सेंटर से पॉजिटिव का ए, सेंटर से नेगेटिव का ए, ऐसे डिस्टेंस मेजर करें। अब थोड़ा इसमें और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये तूने यहां रख दिया, अब क्या करना है? तेरे को एक टर्म डिफाइन करनी है विच इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं हम उसको? डाइपोल मोमेंट। क्योंकि हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वैसा मोमेंट होता है, मीनिंग बाद में बता रहा हूं, फॉर्मूला पहले लिखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए बार दिया है। इसका जो फॉर्मूला है वो होता है दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो Q इंटू दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2a, वो डिस्टेंस 2a। अब आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस भी मैग्नीट्यूड ले लिया आपने, चार्ज भी मैग्नीट्यूड लिया, तो डाइपोल में डायरेक्शन किससे देंगे? क्योंकि आपने तो बोला डाइपोल एक वेक्टर है, तो डाइपोल का डायरेक्शन देने के लिए हम यहां P कैप लिखते हैं। ये मान लेना P स्मॉल p है, मेरे को स्मॉल p कैपिटल P अच्छे से लिखने नहीं आता है, तो अब मान लो कि ये स्मॉल p है, स्मॉल p बार इज इक्वल टू Q 2a P कैप। अब दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज डाइपोल। अब ये जो डायरेक्शन है इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ होता है। कैसा होता है बेटा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, सेंटर पे हम डाइपोल का डायरेक्शन देते हैं, सेंटर से बनाते हैं हम, तो ऐसा होता है डाइपोल मोमेंट, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। वो हो गया, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? डाइपोल का मैग्नीट्यूड Q इंटू 2a। अभी डाइपोल मोमेंट एक्चुअली होता क्या? पहले उसका यूनिट लिख ले भाई। चार्ज का यूनिट कूलम, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, कूलम मीटर, डायमेंशन तो तू खुद लिख लेगा, L1 T1 I1, है ना, वो सब ठीक है, मुझे पता है। अब डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या? आपने स्कूल में ना सुना होगा मैग्नेटिज्म वाले पार्ट में, अगर हम एक मैग्नेट को ऐसे ही लटका देते तो अपने आप वो नॉर्थ साउथ के अलोंग अलाइन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां से अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है, इसका मतलब वहां नॉर्थ है यहां साउथ है, नॉर्थ वहां साउथ यहां, लाइन नॉर्थ, मतलब सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है
आपको मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसी है तो जहां नॉर्थ है उस तरफ ये टर्न हो जाता है। याद है, मैग्नेट अपने आप ऐसे टर्न हो जाता है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो तो मैग्नेट जोर से टर्न हो जाएगा। हाँ, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वीक हो तो ये धीरे से टर्न होगा। हाँ, ये मैं मानता हूं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलने वाली। अब ये मैग्नेट कितना स्ट्रांग हो वो जितना जल्दी टर्न हो जाएगा, ये मैग्नेट वीक हो धीरे से टर्न होगा, लेकिन टर्न तो होगा, ये मूवमेंट दिखाएगा। यही बोलते हैं डाइपोल। मैग्नेट एक दो पोल से बना हुआ है, नॉर्थ और साउथ, तो डाइपोल का टर्निंग इफेक्ट, डाइपोल मूवमेंट। वैसे ही यहां पे भी हमारे पास अभी दो चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये भी डाइपोल बन गया है। अब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने आप को टर्न करेगा, ये टर्निंग इफेक्ट उसका होता है डाइपोल मूवमेंट। अब ये अपने आप को जितना स्ट्रांगली टर्न करेगा ज्यादा डाइपोल मूवमेंट है, ये अपने आप को जितना स्लोली टर्न करेगा उतना कम डाइपोल मूवमेंट है। तो डाइपोल मूवमेंट इज दैट टर्निंग इफेक्ट। नो टीचर टेल्स यू दिस, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, समझा कि नहीं? चलो, तो आई होप आपको समझा आइए। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट के बारे में। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे ही बढ़ते हैं, लेकिन कुछ बाकी नहीं है। ठीक है, अब इसको अच्छे से नोट्स बनाओ, जल्दी से कमाओ। तो अब समय आ गया है सबसे पहली डेरिवेशन का। क्या बोलते हो पब्लिक? अब हम करने वाले हैं द वेरी फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ क्लास 12th फिजिक्स, एंड दिस इज द फर्स्ट वन, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये डेरिवेशन न जाने कितनी बार पूछी हुई है, इसीलिए मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा ये डेरिवेशन। मैं आपको वो स्टेप्स भी बताऊंगा जो एनसीईआरटी ने स्किप कर दी है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का बेड़ू, अपन करने वाले सब डिटेल में करेंगे, मजा आ जाएगा। क्या बोल रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली डेरिवेशन ऑफ क्लास 12th फिजिक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये डेरिवेशन है हमारे पास में जिसमें हमें डाइपोल के एक्सिस और एक्सिस या इक्वेटर इन दोनों जगह में से किसी एक जगह के लिए आपको पूछ सकते हैं यहां कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, अपने को निकालने आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको एक्सिस के कोई भी पॉइंट के लिए बताऊंगा और उसके बाद इक्वेटर वाले, और मैं आपको ना दोनों का एक मस्त वाला फॉर्मूला भी बता दूंगा। ठीक है, किसी को बताने का नहीं, जिसने इस टाइम पे देखा हुआ वीडियो उसी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए यार, बहुत मस्ती हो गई यार, बहुत नटखट हूं मैं। चलिए, द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ना सबसे पहला राज है डेरिवेशन का डायग्राम में। पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम। अगर आप खुद डायग्राम बनाना सीख गए ना, आप आधे से ज्यादा डेरिवेशन क्रैक कर चुके हो। सो प्लीज डायग्राम पे फोकस करिए, आधे से ज्यादा डेरिवेशन क्रैक हो जाएगी। ठीक है, सो डायग्राम में सबसे पहले हमें डाइपोल बनाना। डाइपोल में क्या होता है बेटा? एक पोल, दूसरा, एक मिनट में इसका ना एक कॉपी पेज ले लेता हूं अभी से ही, अभी से वीडियो अभी से। ठीक है, तो एक पोल, भाई मेरे भाई, हाँ, दूसरा पोल, पोल पोल डाइपोल, ये हो गए दो पोल। इन दोनों को जोड़ती हुई हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। वी विल मेक द स्ट्रेट लाइन विच इज जॉइनिंग बोथ द पोल्स, यानी कि दोनों चार्जेस को जोड़ती हुई हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। ठीक है, ये दोनों पोल, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज डाइपोल, राइट? डाइपोल की खास बात क्या होती है? इसमें होते हैं दो चार्जेस, एक ये प्लस क्यू चार्ज, एक नीचे नहीं लिख रहा हूं ऊपर लिख रहा हूं, एक है ये प्लस क्यू चार्ज और दूसरा है ये माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, चलो, अब ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू ये रहा, इन दोनों के बीच में सेंटर, दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ द डाइपोल। क्या बोलते बेटा इसको? मैंने बोला था ना इसके पहले, सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब इन दोनों पोल्स में से पास होती हुई एक छोटी सी लाइन बनाएंगे हम, ये जो इन दोनों पोल्स से पास हो रही है। दिस लाइन पासिंग फ्रॉम बोथ द पोल्स, passing along the dipole is called as axis of dipole. क्या बुलाते हैं बिड़ू इसको? एक्सिस ऑफ डाइपोल। याद रख, दिमाग में घुसा ले, बत्ती बुझा कान खुजा। चल आगे पढ़ते हैं भाई मेरे। अब ना इसको हम यहां देखेंगे तो हमें इस डाइपोल में कुछ और चीजें भी पता है, जैसे ये पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस, इसको हम ए लिखते हैं।
इसी तरह ये पोल से इस पोल, मतलब ये पोल से इस सेंटर पॉइंट O तक का डिस्टेंस, इससे भी हम A लिखते हैं, है ना। दिस डिस्टेंसेस आर कॉल्ड एज A। चाहिए तो मैं A को अंदर घुसा देता हूं इसमें, ठीक है, याद रखेगा ना। ये A टू A, भाई सही नहीं लग रहा है ना। मेरे भाई ये डिस्टेंस भी है A, both the distances are A and this specific point is O। ये डिस्टेंस भी A, ये डिस्टेंस भी A। कोई डाउट है बड़ू? अब मैंने तेरे को एक लाइन बताई थी थोड़ी ही देर पहले कि हर डिस्टेंस डाइपोल में पॉजिटिव चार्ज से मेजर होता है, नेगेटिव चार्ज से मेजर होता है। नो वेज, एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम, यस यू गॉट इट राइट, सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, हर एक डिस्टेंस हम सेंटर से मेजर करते हैं, सेंटर से हर डिस्टेंस मेजर होता है। तो तेरे को क्या पूछा सवाल में, अब डेरिवेशन तेरे को ये पूछती है कि भाई एक्सिस ऑफ डाइपोल पे अगर मैं तेरे को पूछूं इधर इधर इधर, क्या हो गया भाई मेरे, इधर 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 कोई भी पॉइंट पे एक्सिस ऑफ डाइपोल पे अगर मैं तेरे को बोलूं कि बता इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो तू कैसे बताएगा? बस यही पूछा है तेरे को, समझा? तो हमें पूछा है एक्सिस ऑफ डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स से ये पॉइंट हम लेते हैं और इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देने का दावा करते हैं। ठीक है, दिस इज लेट्स से पॉइंट P ऑन द डाइपोल। मैं इसको जानबूझ कभी के लिए पॉइंट P नहीं ले रहा हूं ताकि आपको ना डाइपोल मूवमेंट और इसमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इस पॉइंट पे तेरे को पूछा बता इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक है, अब ये सब ना अपने को पूछा है, हमें जो चीज आती है वो सबसे पहले यहां मेंशन कर दो। जब भी डाइपोल आएगा तो एक चीज का नाम जरूर आएगा और वो है, थक गया, वो है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बिड़ू? डाइपोल मूवमेंट P बार से रिप्रेजेंट होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है Q इंटू 2A और इसका डायरेक्शन दिया जाता है P कैप से। ये जो डायरेक्शन P कैप से दिया ना, ये होता है हमेशा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, याद रखना, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी कि हम एक डाइपोल मूवमेंट यहां ले लेते हैं जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो। यहां सेंटर से नेगेटिव से पॉजिटिव, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, माइनस से प्लस के तरफ, ये है हमारा डाइपोल मूवमेंट। ये जो है ना उसका डायरेक्शन P कैप से देते तो P कैप बना दिया। कोई डाउट बिड़ू? कोई डाउट है? समझा कि नहीं? अब ये तूने बना तो दिया, अब इसको ये P कैप हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया है। क्या है ये बेटा? डाइपोल मूवमेंट है। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज डाइपोल मूवमेंट। कोई डाउट है? ठीक है, क्लियर है? अब इसी में थोड़ा सा और अगर बारीकी में जाए हम, और डिटेल में जाए हम, तो क्या अपने को पता चलता है वो बताता हूं। ये लिख लिया डाइपोल मोमेंट, इसका मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ लिखना हो तो Q इंटू 2A होता है। बाकी हम बात कर लेंगे बाद में, अभी के लिए तेरे को इतना बता दिया। ठीक है, अब ना तेरे को पूछा इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल की वजह से, तो डाइपोल से इसका डिस्टेंस कितना? पॉजिटिव चार्ज से नहीं लेते, नेगेटिव चार्ज से भी नहीं लेते, सेंटर ऑफ द डाइपोल से उसका डिस्टेंस लेते हैं। तो सेंटर ऑफ अ डाइपोल से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये हमें पूछा। तो हम बोलेंगे कि सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो हम R लेंगे। क्या लेंगे? R लेंगे। सेंटर ऑफ द डाइपोल से जो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उसका डिस्टेंस। अब डाइपोल की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, अब डाइपोल जो है ना ओवरऑल तो दो चार्ज से बना हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों को साथ में यूज करने का। इसलिए मैंने तेरे को इसके पहले वाला न्यूमेरिकल करा है। इस न्यूमेरिकल में क्या था बेटा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी ना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, इसकी वजह से भी निकाली, इसकी वजह से भी निकाली। देख ले ये खुद डाइपोल है, नहीं समझा? तो बस हमें करना यहां पे भी वही है, बस अभी वो जो पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों पॉइंट्स के इस बाजू है, बस दोनों चार्जेस के उस बाजू। ठीक है, आई होप अभी मैंने सफिशिएंट बेसिक्स बता दिया। अब हम जल्दी से इसको करते हैं डेरिवेशन क्विक मोमेंट में।
पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा, रिपल्सिव। अगर नहीं समझता ये तो यहां टेस्ट चार्ज रखो, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ऐसी E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। समझा? या तो E ड्यू टू प्लस चार्ज लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज। ऐसे ही ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है बट ये सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो उसको अट्रैक्ट करेगा। अब ये उसके नजदीक था पॉजिटिव तो ज्यादा रिपेल करेगा, लेकिन ये जो है नेगेटिव वो इस पोजीशन से दूर है तो ये कम अट्रैक्ट करेगा, बट अट्रैक्ट जरूर करेगा, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। समझा कि नहीं भिड़ो? मेरी बात ध्यान से सुन। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी क्योंकि नजदीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस कम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। यहां पे डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है नेगेटिव चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कम होगी। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तेरे को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के निकाल, दोनों को सम और डिफरेंस जो भी होता है वो कर, तेरा आंसर आ रहा है बिड़ो। चल E प्लस लिखते हैं, E प्लस कम ऑन, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख तो भी प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला K Q अपॉन R स्क्वायर। यस 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 यस। इधर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है अपने को तो सिंपल फॉर्मूला रख K। इलेक्ट्रिक फील्ड का बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला क्या है? K Q बाय R स्क्वायर, है ना? कौन सा चार्ज, कौन से चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है? प्लस चार्ज, प्लस Q लिखेंगे। प्लस माइनस हम नहीं लिखते, पता है तेरे को। डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, इट्स पॉइंट से चार्ज तक का डिस्टेंस अपने को नहीं पता, ये डिस्टेंस पता ही नहीं अपने को। चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस पता है, सेंटर से चार्ज तक का डिस्टेंस पता है, लेकिन पॉइंट से चार्ज तक का डिस्टेंस नहीं पता। तो अपने को बिल्कुल ये डिस्टेंस चाहिए, ये समझा तू? अपने को अभी चाहिए ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा तू जरा गैस मार। This distance will be, पूरा है R, यहां से सेंटर तक का डिस्टेंस है R। R में से A निकालेगा तब इतना बचेगा, R में से A निकालेगा तब उतना बचेगा, R में से A कम करके यहां पे पहुंच जाएगा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम लिख ही लेते ना R माइनस A। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड उड़ रहा है। अभी ये नेगेटिव चार्ज को भूल चुके अपन, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड उड़ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस R माइनस A है, तो यहां जो डिनोमिनेटर है उसमें R स्क्वायर की जगह R माइनस A द होल स्क्वायर आएगा। क्लियर है? अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते ना भाई। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर के चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ध्यान से सुनना, पहली डेरिवेशन इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है? तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका तो डिस्टेंस तो निकाल ही लेते क्योंकि वो तो अपने को काम आने ही वाला है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से लेट्स से मैं यहां से डिस्टेंस बना लेता हूं। ओ जस्ट अ मोमेंट गाइस, सिलेक्ट कैसे करेक्ट किया जाता है बेटू? छोड़ दे भाई, छोड़ दे। अपन को यहां से यहां तक का बनाना है, ठीक है? तो किधर बनाऊं भाई? इधर से लिख लेता हूं, तू समझ जाएगा ना। यहां तक चार्ज तक का, नेगेटिव चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस, तो हमने ये बना दिया। नेगेटिव चार्ज से यहां तक का जो डिस्टेंस बनाया ये हमने, ये कितना होगा? पॉइंट तक का। नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है? यहां से यहां तक, नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट तक इतना तो अपने को पता है R है, उसमें इतना पता है A है, तो ये टोटल हो गया R प्लस A। समझाना वीडियो? तो R प्लस हो गया। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज विल बी इक्वल टू K
क्यू, क्यू कौन सा है, ये भी नेगेटिव क्यू, मतलब वैल्यू तो उसकी क्यू ही है, डिवाइडेड बाय आर माइनस ए द होल स्क्वायर। लेकिन डिस्टेंस यहां आर माइनस ए, तो इसका डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज का, इधर है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस है आर प्लस ए, तो आर प्लस ए द होल स्क्वायर। नहीं समझा तेरे को? समझा ये दोनों कैसे लिखा? हमने सिर्फ ये फॉर्मूला बनाया, अब तेरा काम ना बहुत आसान हो गया। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब ये फॉर्मूला में हम सिर्फ वैल्यूज रखते जाएंगे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तेरा डाइपोल मोमेंट इधर है, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट इधर है और पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, तो हम इस मैग्नीट्यूड को अगर डायरेक्शन देना चाहे, इस मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन देना चाहे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव का डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म, तो उसका डायरेक्शन किधर है? इधर है। डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन इधर है, तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में तो हम यहां एक डाइपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर डाल देते हैं। अब तुम बोलेगा सर हम तो यहां पे आर का यूनिट वेक्टर डालते थे, आर कैप डालते थे, आर डिस्टेंस का यूनिट वेक्टर डालते थे, अभी सर आपने डाइपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर नहीं, मैंने सिर्फ यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देना डाला है। ये कोई वैल्यू क्वांटिटी नहीं है, दिस इज नॉट अ क्वांटिटी, दिस इज जस्ट अ डायरेक्शन। समझा? ये एक डायरेक्शन है कि इधर है, अलोंग इसके है डाइपोल मोमेंट के। ऐसे ही ये जो ई माइनस बार होगा, क्या वो ई माइनस बार तो इधर है, डाइपोल मोमेंट इधर है, दोनों अपोजिट है, तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट है ये। समझा तेरे को? अब इन दोनों को अपन यहां सब्सटीट्यूट करने का काम करते हैं। देख ई प्लस बार क्या है, ये रहा के क्यू अपॉन आर माइनस ए द होल स्क्वायर इंटू पी कैप, प्लस ई माइनस बार, तो यहां प्लस का प्लस और फिर इसका माइनस जो है वो आ जाएगा, तो टोटल बीच में माइनस ही रह जाएगा। क्या बचेगा? के क्यू अपॉन आर प्लस ए द होल स्क्वायर इंटू पी कैप। ठीक है, अब अपन ने ये लिख लिया, ये है तेरा ई बार, वेक्टर फॉर्म में डिराइव करके दे रहा हूं, डोंट वरी। अब इसमें से जो कॉमन आता है कॉमन ले, जो कैंसिल करना है कैंसिल मत। देख के क्यू तो कॉमन आ ही सकता है, तो हम यहां के क्यू को कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या? पी कैप भी कॉमन आ सकता है, बट पी कैप को इस बाजू कॉमन ले लेना, ब्रैकेट बना दे, और पी कैप को इस बाजू कॉमन ले लिया। अब बचा क्या? इसमें से पी कैप भी बाहर आ गया इस बाजू, इसमें से भी पी कैप कॉमन आ गया इस बाजू। बचा क्या? 1 अपॉन आर माइनस ए द होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए द होल स्क्वायर, 1 अपॉन आर माइनस ए द होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए द होल स्क्वायर। कोई डाउट? कोई डाउट बेटा, कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब अपन परफेक्ट कर रहे। इसके बाद बहुत डिटेल, अटेंशन टू डिटेल लगता है तेरे को, ये सब डेरिवेशन तब समझती है। अब तूने इतना कर लिया, अब मेरी बात एक याद रख ली। ठीक है, मेरी एक बात याद रख, थोड़ी देर के लिए याद रख, मैं तेरे को उसको प्रूफ करके दे दूंगा थोड़ी देर के। तेरी बुक ने भी यही बोला है कि इसको याद रख के आंसर डाल दो, मैं जो बोल रहा हूं उतना कर। ठीक है, ये जो डब्बा है इसको अलग से सॉल्व किया जाता है और इसका आंसर आता है 4r a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर। बस ये डब्बे का वैल्यू मैंने तेरे को बता दिया, बाकी सब बिड़ू एज इट इज रखने का। ये सॉल्व कर लिया तूने। कहां सॉल्व किया? इमेजिनेशन में, आसमान में उड़ते उड़ते। तेरे को पता ही नहीं किधर से आया, छोड़ देना, बाद में बताऊंगा ना उसको। ये के क्यू का के क्यू एज इट इज, ये पी कैप डायरेक्शन देता है वो एज इट इज, और ये ई बार एज इट इज। समझा? अब हम बढ़ते हैं इसमें थोड़ा और आगे बढ़ो। सबको सॉल्व करने का है, बस मिक्स कर मिक्स कर मिक्स कर। आई थिंक ये हाँ बराबर है, के क्यू 4r a ऐसा कुछ बनेगा।
ठीक है, तो हम यहां लेके आते हैं इसे ई बार का ई बार। बेटा तू अगला स्टेप करने की कोशिश करते हैं साथ में, के रहेगा, क्यू रहेगा, 4 रहेगा, आर ए रहेगा। क्यों ना मैं के को एज इट इज के लिखूं, एज इट इज वहीं पे। 4 को मैं लिखूं 2, 4 को मैं क्या 2 इंटू 2 लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं, तो मैंने 2 इंटू 2 लिखा, तो के लिख लिया, देख ले के लिख लिया मैंने, 4 लिख लिया, कहां है 4? 2 इंटू 2। अब क्या मैं उसके बाद क्यू लिख सकता हूं? नहीं, उसके पहले 2 इंटू 2 बराबर है। अब मैं इस तरह से क्यू लिख लेता हूं, क्यू लिख लिया, आर और ए में से पहले ए लिख लिया। तेरे को क्या प्रॉब्लम है? मैं सारे तो लिख रहा हूं ना, ए लिख लिया, फिर आर लिखा। अरे तुझे डाउट है क्या? मैं सब लिख रहा हूं, बस मेरे अपने तरीके से लिख रहा हूं। के आ गया, क्यू आ गया, 4 आ गया, आर आ गया, ए आ गया। देख, के आ गया, क्यू आ गया, 4 आ गया, आर आ गया, ए आ गया, सब तो आ गए। तो प्रॉब्लम क्या है? मैं अपने हिसाब से उसको अरेंज कर रहा हूं बस। समझा? अब बेड़ो, अब थोड़ी देर में ये सब कुछ इट विल मेक सेंस। डिवाइड में कौन है भाई? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर, और बाजू में कौन है? पी कैप। तेरे को समझ में आ रहा है क्या? ये कुछ कुछ जो यहां दिख रहा था वो अभी तेरे को यहां दिख रहा है। हाँ, Q2A P, यस, डायपोल मूवमेंट की बारी आ गई है। तो ये ई बार इज इक्वल टू के, 2 को एज इट इज रख इधर, Q2A P आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर, और ये पी कैप। समझा? ये आ गया एक्चुअली में तेरा आंसर आ गया बिड़ो। दिस इज योर आंसर, यस। अब कभी कभी इसमें एक स्पेशल केस आ जाता है, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम वही आएगा। स्पेशल केस क्या है कि जो आर है ना, वो आर ये डिस्टेंस सेंटर से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर बड़ा हो कंपेयर टू दिस ए, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, यानी कि ये डाइपोल छोटा डाइपोल हो, ऐसा डिस्टेंस वाइज छोटा हो, जितना छोटा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जितना छोटा हो, और ये पॉइंट दूर हो, उसकी वजह से इफेक्ट हम दूर निकाले, तो हमें क्या पूछा जाएगा वो मैं बताता हूं। आर ग्रेटर देन ए अगर हो तो ए को 0 मान लो। ए को 0 मानने का मतलब नहीं है, एक्चुअली मैं तेरे को बताता हूं, ए 0 नहीं माना है हमने। अगर ए छोटा है, ए का स्क्वायर और छोटा होता है, ए अगर 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर 0.25 और छोटा हो गया, लेकिन यहां तो ना a रेज टू 4 होगा अल्टीमेटली, तो a रेज टू 4 तो और छोटा होगा, तो उसके हायर नंबर और छोटे होंगे, इसीलिए मैं सीधा a स्क्वायर को 0 मान लू, a रेज टू 4 को 0 मान लू, सब 0 मान लू, तो हटा दे बिड़ू इसमें से a भूल जा। अगर तू a भूल जाएगा तो ई बार विल बी इक्वल टू k का k, 2 का 2, P का P, डायपोल मूवमेंट का डायपोल मूवमेंट, R का R, डिवाइडेड बाई A हट गया, A हट गया, तो ये स्क्वायर इसको मिल जाएगा, R स्क्वायर हो गया ये, है ना? तो अब R स्क्वायर रेज टू 2, तो R रेज टू 4, समझा? और ये P कैप। ये सही नहीं लग रहा है मेरे को कुछ, क्या बोलता है? एक एक आर एक्स्ट्रा दिख रहा है, क्यूब बनेगा। अब तेरा एक्चुअल फॉर्मूला आ गया, फाइनल फॉर्मूला लिख लेता हूं, सुन ले बेटा, ध्यान से सुन ले बेटा, मौका है। ई बार का ई बार, के का के, 2 का 2, P इंटू पी कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल, ये जो है ना जिसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल बोलते हैं, इनटू पी कैप होगा,
तो ये तो पी बार कहा जाएगा ना, तो ये 2p इंटू पी कैप, p इंटू पी कैप, ये जो है वो Q2 है वो p है, तो उसके बाद में पी कैप, तो ये तो p बार हो गया डिवाइडेड बाई r, तो हट गया है, r क्यूब बचा। दिस इज योर डेरिवेशन नंबर 1। आई होप आपको समझा। आई होप समझा। अब ना मैंने तेरे को ये डेरिवेशन मस्त में करा दिए, एक बार क्विक रिकैप दे देता हूं, और उसके बाद में मैं तेरे को इस डेरिवेशन में जो ये एक स्टेप मैंने गापची मारा था ना, एनसीईआरटी में भी यही किया, लेकिन मैं तेरे को बता दूंगा क्योंकि मैं अच्छा टीचर हूं, एनसीईआरटी नहीं हूं। तो सबसे पहले अपने को क्या करने का, वी हैव टू टेक, ध्यान से सुनना, एकदम क्विक बोलूंगा। वी हैव टू टेक टू पोल्स, दो पोल को बोलते हैं डाइपोल। ये हुआ हमारा दोनों डाइपोल के बीच का डिस्टेंस, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल, सेंटर ऑफ द डाइपोल से डिस्टेंस हो गया a, और यहां सेंटर ऑफ द डाइपोल से डिस्टेंस हो गया a, तो टोटल डिस्टेंस दोनों डाइपोल के बीच का हो गया 2a। अब हम बनाएंगे एक टर्म जिसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, p बार इज इक्वल टू q2a टाइम्स p कैप। p कैप इज द डायरेक्शन, q2 इज द मैग्नीट्यूड, जिसको हम 2q इंटू 2a लिखा है मैंने वो, ठीक है, उसको p भी लिख सकते हैं। अब ये p कैप हमेशा कहां से होता है, सेंटर से बनाने का, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बना देने का। समझा कि नहीं वीडियो? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुन। ये तूने डाइपोल मोमेंट लिख लिया। अब तेरे को पूछा इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट बता, अरे सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बता। इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता। तू कैसे बताएगा? तू बताने के लिए हमेशा सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेगा। लेट्स से हमने ये पॉइंट ले लिया, तो सेंटर से उस जगह तक का डिस्टेंस कितना हुआ, सेंटर से उस जगह तक का डिस्टेंस हुआ r, क्योंकि हमने सेंटर से सारे r डिस्टेंस मेजर करने। लेकिन अभी हमें इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालनी है। इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना है ताकि इन दोनों की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मिले, और उसे बोलेंगे टोटल डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो ये रहा हमारा पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को भूल जाने का, ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पॉजिटिव चार्ज रहा, अब हमने पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखा। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, उसको तो ये टेस्ट चार्ज को रिपेल कर देगा, रिपेल करेगा तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और क्योंकि ये दोनों नजदीक पॉइंट है, ये चार्ज और ये पॉइंट नजदीक है, इसलिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। अब हमने जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन गई, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखेंगे। लेकिन उसके पहले हम इस पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस ले लेंगे। इस पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस क्या हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पता ही नहीं कितना डिस्टेंस है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है। देखो ये r, तो उसमें से ये a डिस्टेंस कम कर दो तो ये r माइनस है। पॉजिटिव चार्ज वाले डिस्टेंस में माइनस साइन रहेगा, याद रखना, ठीक है। अब हम उसके लिए हम पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लिखेंगे। कितनी होगी ये फील्ड, हमारे पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है k q बाय r स्क्वायर। k का k चार्ज कौन सा वाला चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड q, ये रहा। उसके बाद डिस्टेंस में है डिवाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज एंड पॉइंट, ये क्या हो गया r माइनस ए, तो यहां r माइनस ए, r का स्क्वायर होता है, यहां पे r माइनस ए का स्क्वायर। अब डायरेक्शन की बारी, हमारा पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारे इस डायरेक्शन के साथ है, यानी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इज सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर देने के लिए हमने डाइपोल मोमेंट का वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर डाल दिया। दिस इज नॉट द मैग्नीट्यूड, दिस इज नॉट द डाइपोल मोमेंट, दिस इज जस्ट अ डायरेक्शन वेक्टर। इसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। समझ में आ गया? अब हम आते हैं नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ये नेगेटिव चार्ज यहां कोई भी टेस्ट चार्ज होता है तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है। अब कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज दूर बैठा है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे के डायरेक्शन में है, वैसे कम है, सॉरी, इसीलिए क्योंकि कंपेयर टू दिस पॉजिटिव चार्ज, ये पॉइंट जो है वो नेगेटिव चार्ज से दूर है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है कंपेयर टू पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की इस तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज की उस तरफ होती है। अब नेगेटिव चार्ज के लिए इस पॉइंट से डिस्टेंस बताओ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का हमें पता है r, यहां से यहां तक का हमें पता है आधा। ये देखो पूरे डाइपोल का आधा डिस्टेंस a है, तो ये हो गया a, ये हो गया r, तो r प्लस a इज द डिस्टेंस फॉर द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस वाला डिस्टेंस होगा। तब ये हमने यहां पे सेम फॉर्मूला लिखा, बस डिस्टेंस बदल गया। डायरेक्शन जो है दोनों का अपोजिट है, इसका डायरेक्शन इधर और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, दोनों अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन के साथ हमने लिखा। इन दोनों को ऐड करने के लिए रख दिया, इसमें से जो कॉमन आता है कॉमन ले लिया, बच्चा जो 1/r माइनस a द होल स्क्वायर 1/r प्लस a द होल स्क्वायर, ये बच्चा, इसको हमने डायरेक्टली कहीं सपने में सॉल्व कर लिया। बोला कि ये होता है 4r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रेज़ टू 2, और इसको हमने फिर रीअरेंज किया, k लिखा, 4 को लिखा 2 into 2, ठीक है, अरे 4 को लिखा ना 2 into 2, उसके बाद q लिखा, उसके बाद a लिखा, उसके बाद r लिखा,
ये सब हमने इस तरह से लिख लिया। अब हमारे पास बचा क्या, अब हमने लिख लिया डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर यहां पे लिख लिया, उसके बाद ये पी कैप एज इट इज लिख दिया। अब इसमें से जो बनता है Q2 तो ये रहा, तो ये P होता है तो हमने P लिख लिया और हमने ये बोल दिया कि दिस इज आवर फॉर्मूला। ये है जब R इज कंपेरेबल टू A, ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं। ये फॉर्मूला आपको बहुत रेयरली यूज करने आएगा, इसको थोड़ा आगे किया जाता है। आगे कैसे करते हैं, ये कंडीशन के लिए दिस इज अ स्पेसिफिक कंडीशन जहां पे हमें बोलते हैं कि ये जो पॉइंट है वो इस डायपोल से अगर दूर रहेगा, यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि डायपोल जो है बहुत छोटे डिस्टेंस का रहेगा, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। तो A के पावर्स जो होते हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। R में से कुछ सब्ट्रैक्ट करो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम A को हटा दो, A को भूल जाओ। R स्क्वायर रेज टू 2 R रेज टू 4 हो गया, यहाँ R रेज टू 4 हो गया, बाकी न्यूमरेटर के सारे टर्म एज इट इज, और फिर ये हमने कैंसिल कर दिया, R क्यूब बन गया और ये हमारा हो गया P इंटू P कैप, तो P बार। खत्म पहली डेरिवेशन। समझा क्या? अभी आगे बढ़ते हैं भिड़ू। अच्छा मैं तेरे को ये बोला था ना, ये मैं तेरे को याद रखने को, अपन याद नहीं रखते, अपन तुषार सर के स्टूडेंट एक बार सीख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में भूल गया तो तेरे को वर्स्ट केस में काम आएगा। तो हम बोलते हैं 1/r माइनस a द होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a द होल स्क्वायर। मैं कुछ भी काटूंगा नहीं आपको पढ़ाने में, एकदम बेसिक से। तू आज तक इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का नाम भी नहीं सुना होगा ना, फिर भी तेरे को आ जाएगा। अपन उस लेवल पे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक तेरे को क्या है पता नहीं है, फिर भी ये चैप्टर तू ये वीडियो खत्म करने के बाद मास्टर करके निकलेगा। समझा? ये मेरी प्रॉमिस है तेरे से, और ये मेरी अपनी टीचिंग पे कॉन्फिडेंस है बेटा। समझा? अपन कोई हैकर वो सब नहीं है, लेकिन अपन ऐसा पढ़ाएंगे कि ये वीडियो ना सालों साल तक यूज होगा। देख लेना तुम लोग, ये वीडियो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी दिस इज गोइंग टू बी सुपर हिट बेटा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है आज मेरी टीचिंग पे, क्योंकि मेरा पढ़ाने का एक ही तरीका है, आई एंजॉय टीचिंग। मैं खुद एंजॉय करता हूं पढ़ाते वक्त। अगर मैं एंजॉय करूंगा ना तो तुझे भी मजा आएगा पढ़ते वक्त में, और तेरे को भी कल जाके टीचर बनने का मन होगा, वो भी फिजिक्स का। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करके देता हूं तेरे को। देख क्या करने का है, बहुत सिंपल है बिड़ू। अपने को ना इसको इधर कर, इसको इधर कर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर, ठीक है। ये तो तेरे को आता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ये r प्लस ए द होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए द होल स्क्वायर अपॉन r माइनस ए द होल स्क्वायर इंटू r प्लस ए द होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और आगे ले, r प्लस ए द होल स्क्वायर को लिख, अच्छा r प्लस ए द होल स्क्वायर को लिख r स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर। ये माइनस का माइनस साइन, और ये इसको भी ब्रैकेट ओपन करके लिख, r स्क्वायर माइनस 2ra प्लस ए स्क्वायर, है ना। अब ये माइनस जो था वो ब्रैकेट के बाहर था, तो हम ब्रैकेट के अंदर उसको लेना चाहे तो सारे डायरेक्शन बदल जाएंगे। तो ये माइनस अंदर गया तो ये प्लस हो गया, और ये जो यहाँ प्लस है वो माइनस हो गया, माइनस ए स्क्वायर। अब न्यूमरेटर सॉल्व हो गया, अब हम करेंगे डिनोमिनेटर सॉल्व। डिनोमिनेटर में ना हम इसको लिखेंगे r माइनस ए इंटू आर माइनस ए। देख r माइनस ए को दो बार लिखा, r माइनस ए का स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 2 स्क्वायर ऐसा। तो ये r माइनस ए इंटू आर माइनस ए, आर प्लस ए भी होल स्क्वायर में, तो r प्लस ए इंटू आर प्लस ए। क्या फर्क पड़ता है, सब मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखो r माइनस ए इंटू आर माइनस ए, आर माइनस ए दो होल स्क्वायर, आर प्लस ए इंटू आर प्लस ए, आर प्लस ए दो होल स्क्वायर। ये भाई मेरे इसको ना कैंसिल कर सकते हैं तू। क्या कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। बच्चा क्या 2ra प्लस 2ra, हाँ आंसर आने लगा 4ra। अच्छा अच्छा अच्छा, न्यूमरेटर सॉल्व हो गया, r माइनस ए प्लस इंटू आर प्लस ए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पता है तेरे को, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आता है इतना तेरे को। अब ये तो है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये भी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब ये हो गया ना, इसकी जगह तूने ये लिखा था। कोई तेरे को चैलेंज नहीं करना चाहिए, अगर तू मेरे से पढ़ के जाएगा नोबडी शुड बी एबल टू बीट यू। समझा? चल ये हो गया हमारा सबसे पहला डेरिवेशन। अब हम करेंगे इक्वेटर वाला डेरिवेशन, मजा आने वाला। भाई मेरे को इतनी एनर्जी अंदर से निकल रही है, लगता है सुपर पावर आ चुकी है मेरे पास, ठीक है। तुम्हें भी ऐसा फील होगा जब तुम्हें ना अपने काम पे कॉन्फिडेंस आएगा बेटा।
मजा आएगा तुम्हें। अगर मुझे ना कॉन्फिडेंस नहीं होता ये पढ़ाने में, तो सोचो मैं इतने कॉन्फिडेंस से बात ही कैसे कर सकता था। देयर शुड बी एटलीस्ट वन स्किल जहां पे तुम्हें कोई बीट नहीं करना चाहिए, समझा। सक्सेस आज नहीं तो कल मिलेगी। किसी का नसीब साथ में होता है, किसी का टाइमिंग साथ में होता है, किसी के कोई और लोग साथ में होते हैं, किसी के पेरेंट्स साथ में होते हैं, किसी की खुद की किस्मत साथ में होती है, किसी की खुद की मेहनत साथ में होती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एवरीथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू यू। यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ, यू जस्ट नीड टू वर्क हार्ड। खत्म, चलो टाटा बाय बाय। यहां पे देखो, अ फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी डेरिवेशन करनी है हमें। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे हम। डायग्राम में वही हम बनाएंगे कि ये रहा हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज से हम एक डिस्टेंस बनाए, डाइपोल बनाने के लिए डिस्टेंस बनाए। सो हियर इज आवर नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया बेड़ो। अब ये है हमारा नेगेटिव चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज। कोई डाउट? इन दोनों डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसका सेंटर पॉइंट जो है वो ये रहा। दिस इज द सेंटर, लेट्स से दिस इज द सेंटर, और इस सेंटर को बोलते हैं ओ, सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब ये हमारा डाइपोल का सेंटर हो गया। नाउ लेट्स मेक सम डिस्टेंसेस। यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी ए। याद रहेगा कि नहीं? देखो थोड़ा वापस टेढ़ा हो गया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी ए, तो टोटल डिस्टेंस 2a। समझ में आ गया इतना? मुझे पता है थोड़ा सा टेढ़ा है, बट हाँ ठीक है, मैं नजदीक से पढ़ा था ना तो मेरे को सब इतना नहीं क्लियर होता, बट ठीक है चलो। अब हमारा ये तो हो गया। अब हम लिखेंगे, अब हम बनाएंगे दिस लाइन। दिस विल बी कॉल्ड एज इक्वेटर ऑफ द डाइपोल। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इक्वेटर ऑफ द डाइपोल। भाई इतना टेढ़ा है बट ठीक है। दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट बेटा? इक्वेटर ऑफ द डाइपोल। इसको हम बुलाएंगे इक्वेटर। कहां लिखूं? तो इसके पहले हमें बोला कि इस लाइन पे बताओ, एक्सिस पे बताओ। अब हम बोल रहे हैं इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता। इक्वेटर पे किधर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये बता दे, ये तेरे को बोला जा रहा है। तो जब हमें अच्छे से लिखता हूं ना बेड़ो, इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो बतानी है, ठीक है। लेट्स से इस पॉइंट पे तेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, ठीक है। तो हम सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? यस, सेंटर ऑफ द डाइपोल से। तो सेंटर ऑफ द डाइपोल से यहां तक का डिस्टेंस r। क्या है? डिस्टेंस r है। अब समझा? अब हमें इन डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। बुक में इस पॉइंट को P लिया है, बट मैं P क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि जब मैं अभी डाइपोल मोमेंट लिखूंगा ना तेरे को कंफ्यूजन हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट है, ये क्या है, ये P पॉइंट है, क्या है। अपन P नहीं लेने का, भूल जाने का भाई। अब डाइपोल मोमेंट बना। चल, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट लिख। तेरे को शायद ये रंग नहीं दिख रहा हो, इसलिए मैं यहां पे P बार इज इक्वल टू P इंटू P कैप। कोई भी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से बनता है। मैग्नीट्यूड है Q2a और ये डायरेक्शन हो गया P कैप और ये P बार। ये डायरेक्शन कहां से कहां होता है? P कैप इज ऑलवेज फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव। हम हमेशा माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ सेंटर पे बना देते हैं। ये रहा हमारा डाइपोल। क्या है बच्चा ये? हेलो बच्चों, क्या है ये बताओ? ये है डाइपोल, P कैप। समझा? तो दिस इज द डाइपोल। मैं इसको ना येलो रंग से ही बनाता हूं, दिखेगा जल्दी। डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल। डाइपोल मोमेंट क्या है वो मैंने बता दिया, डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट अब बता दिया, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट पे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहां से सारे, सुन मेरी बात। तेरे को इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और फिर दोनों को ऐड सब तक जो भी होता है करना है। पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा। यस, पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट को ऐसा पुश करेगा। समझा? पॉजिटिव चार्ज उस पॉइंट को ऐसा पुश करेगा भाई मेरे, ऐसा। कहां से बना है, कौन से रंग से बना है? ऐसा पुश करेगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज इसको ऐसा अट्रैक्ट करेगा। यहां हमारा पॉइंट है, यहां टेस्ट चार्ज रख देते तो नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करता खुद के तरफ, तो नेगेटिव
चार्ज उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। समझा कि नहीं? कोई डाउट? पॉजिटिव चार्ज उसको पुश करेगा, नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव का हो गया, डिस्टेंसेस भी लिख लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज तक का डिस्टेंस, ये चार्ज से इस पॉजिटिव पॉइंट तक का डिस्टेंस, सॉरी, इस चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा? देख मेरे भाई, एक ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, उसमें भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो डिस्टेंस है वो a है, ये डिस्टेंस r है। तो हाइपोटेनियस बता ना, हाइपोटेनियस को अभी के लिए अगर मैं x लिख दूं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये होगा। लेकिन अपने को तो x चाहिए, x स्क्वायर थोड़ी चाहिए, x 2x नहीं चाहिए, एक ही x चाहिए अपने को। ठीक है, तो x विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या है? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा, अब ये डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, भाई ये भी तो वही ट्रायंगल है, राइट एंगल, जिसमें एक साइड ए एक साइड आर, तो ये डिस्टेंस भी तो यही आएगा। अगर मैं इसको x बोल देता हूं, कैसे लिखे भाई? अगर मैं इसको x बोल देता हूं तो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, सारी एनर्जी इकट्ठा करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसके लिए भी बनेगा, और x की वैल्यू वही आएगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। भाई मेरे नहीं लिखा जा रहा है बट तू समझ जाएगा, है ना? समझा कि नहीं? ये x है। अब मेरे को बता, सब हो गया काम। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका वही है जो हमने एक्सेस वाली डेरिवेशन में किया। एक्सेस वाली डेरिवेशन में हमने यही तरीका यूज किया था फॉर द पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। इस इक्वेटोरियल प्लेन पे कोई भी पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, वो उसके लिए E प्लस का मैग्नीट्यूड लिख, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख ले अभी के लिए, ठीक है? E प्लस का मैग्नीट्यूड लिख, बाद में बाकी सब बात करेंगे। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू चार्ज कौन सा है? इस पॉजिटिव चार्ज की वजह निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज क्यू है, तो ये रहा के का के, क्यू का क्यू, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आर, आर इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? ये रहा डिस्टेंस, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको कंफ्यूज हो रहा है, सर ये हमारे फॉर्मूला में आर का स्क्वायर था, लेकिन अभी ना आप यहां पे आर नहीं ले रहे हो, आप ये एक्स ले रहे हो। सुन मेरी बात ध्यान से सुन, हम अभी डाइपोल के लिए पढ़ रहे हैं, तो डाइपोल के सेंटर से सारे डिस्टेंस जो होते हैं पॉइंट के, वो आर लेते हैं। लेकिन अभी हम ये फॉर्मूला में जो आर बोल रहा हूं ना मैं, वो जनरली उस वक्त में कोई डाइपोल वाइपोल नहीं है तो हम वहां पे आर लेते हैं। लेकिन अभी हमारे लिए आर यहां यूज हो चुका है, ये जो सेंटर ऑफ द डाइपोल से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है उसको हमने आर ले लिया है, तो हम अभी ये पॉजिटिव चार्ज से उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को आर नहीं एक्स ले रहे, तो इधर आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख के हमें फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। आई होप आपको समझा। अब एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही बचेगा। तेरे को समझा नहीं समझा? पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब आएगा नेगेटिव चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये अलोंग अपोजिट, देख ना ये डायरेक्टली तेरे को अलोंग डाइपोल मोमेंट दिख रहा है, ना ये डायरेक्टली तेरे को अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट दिख रहा है, इसलिए अभी हम डायरेक्शन नहीं लिख रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है इस चार्ज की वजह से। इस चार्ज की वैल्यू Q, तो इस E माइनस क्या हो गया बेटा, K का के चार्ज की वैल्यू ये रही Q, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, x का स्क्वायर। ये x जो इतना है, तो x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। भाई मेरे एक बात ऑब्जर्व कर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस, इस पॉइंट पे दोनों सेम है, क्योंकि ये दोनों चार्ज से ये तो बीच में ही है, एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पर है। समझा क्या? अब हम बढ़ते हैं इसमें और आगे, वीडियो आगे बढ़ने का है, चल जल्दी से जल्दी। अब तेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल निकालनी हो तो
इन दो वेक्टर्स को सॉल्व करने थोड़ा बहुत आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहां एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बना दूं, जैसे मैंने बनाया ये एक्स एक्सिस, जैसे मैंने बनाया ये वाई एक्सिस, ठीक है, दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इस दो वेक्टर को ना एक्स के अलॉन्ग है ये वेक्टर, ना वाई के अलॉन्ग है, ना ये एक्स के अलॉन्ग है ना वाई के अलॉन्ग है, दोनों टेढ़े हैं। तो हम एंगल लिखते हैं, विच एंगल बेटा, ये जो एंगल है ना ये इंक्लिनेशन का, जिसको हम थीटा लिखेंगे, तो यही एंगल यहां जाएगा, देख थीटा, यू गॉट इट राइट रवि कुमार, बैड एस रवि कुमार। चलो अब ये जो एंगल है बेड़ू, ये एंगल, ये भी तो वही है, सेम ट्राइंगल छे, एग्जैक्ट सेम छे। तो ये जो एंगल है भाई मेरे भाई तू फिक्र ना कर, ये रहा थीटा। समझा कि नहीं भाई? ऑल्टरनेटिव एंगल्स तूने सुना होगा स्कूल में, कभी सोते सोते सुन लिया होगा मैथ्स की क्लास में, है ना? सुना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भाई। तो ये तेरे को आ गया। अब ये वेक्टर टेढ़े है जो एट एन एंगल थीटा है, तो टेढ़े वेक्टर को रिजॉल्व करते, एक वेक्टर को दो वेक्टर में तोड़ने के प्रोसेस को बोलता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक टेढ़े वेक्टर को दो एक्सेस के अलॉन्ग के वेक्टर में तोड़ देते हम। तो ये ई प्लस जो है वो ऐसा टेढ़ा है, जहां उसका एंगल बन रहा है थीटा, वहां पे तोड़ेंगे तो ई, ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा ई प्लस का एक कंपोनेंट जो थीटा वाला कंपोनेंट, इसलिए कॉस थीटा कंपोनेंट। समझा? और वैसे ही ये जो वेक्टर है उसका एक दूसरा कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे तो उसको हम लिखेंगे, बड़ा लिखना चाहिए बट मैं ई प्लस रब हो जाएगा इसलिए, एग्जैक्ट सेम हाइट का बनाना, तो ये हो जाएगा ई प्लस साइन थीटा। ई बार को तोड़ दिया, ई प्लस कॉस थीटा, ई प्लस साइन थीटा। ई को तोड़ा, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा, ऐसे दो वेक्टर में तोड़ दिया। ऐसे ये टेढ़ा वेक्टर को भी दो वेक्टर में तोड़ना पड़ेगा ऐसा। तो ये ई माइनस बार है, उसको तोड़ो क्योंकि यहां एंगल है, तो यहां एक और वेक्टर आएगा, वो आएगा ई माइनस कॉस थीटा। ये इधर है ई माइनस कॉस थीटा, तो ई माइनस साइन थीटा इधर, जहां थीटा वहां कॉस कंपोनेंट, तो ई का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट यहां लिखा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट यहां लिखेंगे, ई माइनस साइन थीटा। क्या लिखेंगे बेटा? बहुत येलो येलो हो गया भाई मेरे, येलो कलर यहां से हटाते हैं और ऑरेंज कलर इंट्रोड्यूस करते हैं। ये ई प्लस कॉस थीटा, ई प्लस साइन थीटा, और यहां पे आएगा ई माइनस साइन थीटा। नहीं समझा तेरे को? ये मैंने ई बार को दो पार्ट में तोड़ा, ये ई बार को भी दो पार्ट में तोड़ा। अब तो देख, ध्यान से देख बेटा मेरे, ये ई माइनस साइन थीटा, ई माइनस साइन थीटा, ई प्लस साइन थीटा कैंसिल। क्यों कैंसिल? अरे ई की वैल्यू तो सेम है, ई की वैल्यू सेम है, तो दोनों ई पर ई प्लस लिखो, ई माइनस लिखो, वैल्यू तो दोनों की सेम है, तो दोनों का ई साइन इक्वल है और ये अपोजिट है। क्योंकि दोनों इक्वल अपोजिट है इसलिए कैंसिल। अब तो बोलेगा सर ये दोनों कैंसिल क्यों नहीं? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। भाई दो साथ में जा रहे तो कैंसिल थोड़ी करते हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है तो कैंसिल करते हैं, इसलिए इन दोनों को कैंसिल नहीं करते भाई, इन दोनों को ऐड करते हैं, मोहब्बत करते हैं इन दोनों को। और यही हमारा टोटल ई है। मैग्नीट्यूड वाइज तेरे को मैंने बता दिया। तो जो टोटल ई है वो है ई प्लस कॉस थीटा और ई माइनस कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज। लेकिन ये लिखोगे रॉन्ग हो जाएगा बिड़ू, अपने को उसको डायरेक्शन के साथ लिखना होता है। क्या करना होता है बेटा? डायरेक्शन के साथ लिखते हैं हम इसको। तो डायरेक्शन के साथ कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुन, ई बार लिख, टोटल वेक्टर ई प्लस कॉस थीटा इधर है, पी कैप पीछे है, दोनों माइनस में ठीक है, तो ई प्लस कॉस थीटा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में, ई प्लस कॉस थीटा इधर है, पी कैप इधर है, तो पी कैप इसको डायरेक्शन दे लेकिन ये माइनस साइन के साथ। समझा? ये वेक्टर फॉर्म हो गया तेरा। अब एक्चुअली ना ये वेक्टर यहां लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड था, उसको हमने डायरेक्शन दे दिया पी कैप देके। पी कैप इज द यूनिट वेक्टर, जिसको मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्शन मिल गया। अब
ई माइनस कॉस थीटा, ई माइनस कॉस थीटा भी तो इधर है, ई माइनस कॉस थीटा इधर है, पी कैप इधर है, तो ये दोनों अपोजिट है, इसलिए ई माइनस कॉस थीटा को डायरेक्शन पी कैप देगा, लेकिन ये अपोजिट है दोनों एक दूसरे से, तो माइनस के साथ डायरेक्शन देगा। अब ये तेरा वेक्टर फॉर्म हो गया बेटा। तू बोलेगा सर इसको ही बार दिया, इसके पास देख यूनिट वेक्टर नहीं दिया, सिर्फ वेक्टर दिया। जिधर वेक्टर नहीं दिया उसको यूनिट वेक्टर तो देना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। और ये दोनों मैग्नीट्यूड तो बिड़ू अपन ऑलरेडी जानते हैं, समझा क्या? ये दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड को तो अपन बिड़ू ऑलरेडी जानते हैं। सब्स्टिट्यूट कर, आसान है ये डेरिवेशन, आसान है। सॉरी यार, चलो तो आसान हो गया। ई बार विल बी इक्वल टू माइनस कॉमन कॉस थीटा पी कैप कॉमन, ई प्लस माइनस, ये माइनस कॉमन ले लिया तो इधर प्लस हो गया, ई माइनस बचा, कॉस थीटा पी कैप कॉमन। ठीक है, अब ये ई बार जो है वो माइनस के साथ लिखा जाएगा। ई प्लस की वैल्यू क्या है? के क्यू अपॉन ए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखो, सेम ही है, तो मैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखता हूं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम बिड़ू? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, ई माइनस की वैल्यू अगेन सेम ही है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मैं ना एक स्टेप गापची मार सकता था इसको 2 टाइम्स लिख के, बट मैंने जानबूझ के एक स्टेप बढ़ाया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी कंफ्यूजन, जैसे 2 का भी कंफ्यूजन आपके लिए जानलेवा हो सकता है इस डेरिवेशन में। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा का कॉस थीटा इंटू पी कैप। नहीं समझा? अब आगे सॉल्व करने का है। इजी है, बहुत इजी है, पहले वाले के कंपेयर में बहुत आसान है ये। अब लिख आगे, ई बार विल बी इक्वल टू माइनस साइन, सब देख सेम ही है, तो ये के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सब डबल कर दिया है, तो 2 टाइम्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा कॉस थीटा यहां दिख रहा है ना तेरे को बेटा, तो ये ट्राइंगल उठा, कोई भी एक ट्राइंगल उठा, इस ट्रायंगल में ये तो क्या था? ए, ये आर, ये एक्स, जिसी में तूने ये बनाया है ना पाइथागोरस लगा के, तो इस ट्रायंगल में ये भी तो है एंगल थीटा, कॉस थीटा लिख। कॉस थीटा क्या होता है? अपोजिट आता है ये कॉस में? नहीं आता, उसको छोड़ के सब लिख। एडजेसेंट अपॉन हाइपो ए स्क्वायर, सॉरी एडजेसेंट अपॉन हाइपो ए बाई एक्स। एक्स कितना है? ए बाई एक्स होता है ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। एक्स की वैल्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझा? कॉस थीटा की वैल्यू ये रही बिड़ू। अब अपने लिए हो गया काम आसान गुरु, ये रही कॉस थीटा की वैल्यू, रख दे भाई मेरे। यही वैल्यू को अपन कॉस थीटा की तरह पे रखेंगे यहां पे। कॉस थीटा पी कैप, कॉस थीटा की वैल्यू रख, ए क्या है? ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना, मैंने आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा, तो यहां पे भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख रहा हूं। कोई डाउट? और ये पी कैप का पी कैप। समझा क्या भाई मेरे भाई? ये कॉस थीटा की वैल्यू यहां रखती है, ठीक है। अब आगे बढ़ मेरे, समझा तेरे को यहां तक? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 1, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू हाफ। कुछ रूट लिखा है, रूट लिखने का मतलब क्या होता है पता है ना? क्या लिखते हैं? रूट नहीं लिखना मेरे को तो क्या लिख सकता हूं? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू हाफ। दोनों बेस की वैल्यू सेम है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रेस टू 1 इंटू रेस टू हाफ, तो पावर ऐड हो जाते हैं। 1 प्लस हाफ 3/2। समझा कि नहीं? अरे 1 प्लस हाफ करेगा 3/2 होगा ना बेड़ो, समझा क्या? और ये देख, अब बाकी सबको ना सिंप्लीफाई करने का आगे लेके आता हूं मैं इस पेज पे। समझा? इधर तक कोई डाउट है?
ठीक है, अब मैं इधर लेके आता हूं ई बार। ध्यान से सुनना, पेज पलट गया इसलिए तेरे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टू के पहले लिख ले, सबसे पहले माइनस साइन लिखा, के लिखा, टू लिख, के लिख लिया, माइनस साइन लिख लिया, ठीक है। अब टू लिख, अब क्यू लिख, फिर ए लिख, टू क्यू ए को लिख, क्यू टू ए। क्या बनाने की कोशिश करो तो ऑलरेडी समझ चुका है। नीचे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो रेस टू वन, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू हाफ, वन प्लस हाफ गिव्स यू 3/2, तो नीचे हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2। ये ए तो हमने ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, पी कैप बचा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर, ई बार इज इक्वल टू माइनस के की जगह 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट तो कभी भी लिख सकता है, लेकिन Q इंटू 2a। अरे भाई मेरे ये देखिए, ये क्या है, ये है Q2a, P डाइपोल मोमेंट P। लिख ले P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2 इंटू पी कैप, पी इंटू पी कैप, पी बार, पी इंटू पी कैप, पी बार। याद रख इसको भाई मेरे, ए ई बार इज इक्वल टू माइनस के पी इंटू पी कैप, पी बार अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2। तो पी बार मत लिखना, Q2a P इंटू पी कैप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसके पहले वाली जो डेरिवेशन की थी ना बेटा, यहां पे इसमें ना P इंटू पी कैप को मैं P बार करके इसको हटा सकता हूं, समझा कि नहीं। तो ये P बार लिख के अपन इसको टाटा बाय बाय कर सकते हैं, वही है और कुछ है ही नहीं, समझा क्या। अब यहां पे आते हैं, ये हो गया तेरा डेरिवेशन। लेकिन ये ज्यादा करके नहीं पूछता, इसमें एक स्पेशल केस पूछते हैं। स्पेशल केस तेरे को ऑलरेडी पता है, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, अगर r बहुत बड़ा हो तो a को नेग्लिजिबल कर दो, a हटा दे, a हटा देगा तो तेरे को क्या मिलेगा, e बार विल बी इक्वल टू माइनस के p बार अपॉन r स्क्वायर, a हट गया तो रेस टू 3/2। बनाना भाई, 2 2 नो टू छू, ई बार विल बी इक्वल टू माइनस के पी बार अपॉन आर क्यूब। ओ भाई समझा क्या, अरे इसमें ना माइनस साइन है। माइनस साइन क्या बोल रहा है पता है, कि मेरा डाइपोल मूवमेंट इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यही तो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है इसमें, समझा। कोई डाउट है, ठीक है पक्का, आई होप आपको समझा। अब मैं ना आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद करा देता हूं। ये है हमारा डाइपोल, इस डाइपोल के एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, यहां पे साइड डायरेक्ट लिख लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूं, के 2p बाई आर क्यूब, ठीक है। कहां होता है ये, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। इसका डायरेक्शन बता देता हूं, इसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस बाजू, ऑब्वियसली इस बाजू करोगे तो उस बाजू दिखेगी, ठीक है, बट नेगेटिव चार्ज बड़ा है तो अपन को उस बाजू का पूछेंगे नहीं, बट एनी विच वेज। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटर माइनस के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 × 10⁹ जो भी रखना है, p बाय आर क्यूब। डायरेक्शन क्या है बेटा, अपोजिट, माइनस साइन लिखा ना, इसका मतलब अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट।
ये दो ही आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस में, लेकिन मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बता देता हूं जो एनी पॉइंट पे चलेगा। इफ यू आर गिविंग सीईटी, जेईई, नीट, सीयूईटी, कोई भी एग्जाम दे रहे हो काम आएगा उसमें। देख, एट एनी मोमेंट, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे आपको अगर डाइपोल मोमेंट निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब इंटू अंडर रूट ऑफ 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये थीटा क्या है पता है? थीटा अगर समझ ले कि तेरे को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी, तेरे को क्या पूछा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेंटर ऑफ द डाइपोल से ना इस पॉइंट तक कैसी लाइन बना दे, समझा? सेंटर ऑफ द डाइपोल, मैं इस बाजू नहीं इस बाजू ले लेता हूं। अगर तेरे को लेट्स से इस बाजू कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो सेंटर ऑफ द डाइपोल से इस पॉइंट तक ऐसी लाइन बना दे, ठीक है? अब डाइपोल का डाइपोल मोमेंट जो है ना यहां पे, उसका एंगल लिख ले इस डायरेक्शन के साथ में, ये है थीटा। समझा? तेरे को ये पॉइंट पी पे पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इधर कितनी है, तो सेंटर ऑफ द डाइपोल से उधर तक का लाइन बना, यही है तेरा आर। तो ई, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आर बना ना, आर और पी का डाइपोल मोमेंट और आर का एंगल है थीटा। समझा क्या? कोई डाउट है बेटा? आई होप आपको समझा। ये है एंगल थीटा। ये एंगल डालने का आंसर आ गया। फिर tan थीटा इज tan अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ ऑफ tan थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है, उसकी जरूरत नहीं है अभी के लिए, मैं ऑलरेडी इसको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ठीक है? आई होप आपको समझा। ये दो डेरिवेशन, इस डेरिवेशन का काम बहुत इजी था। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही, उसको ब्रेक डाउन किया E प्लस कॉस थीटा, E प्लस साइन थीटा में। फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आएगी इस पॉइंट पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, उसको भी तोड़ा E माइनस कॉस थीटा, E माइनस साइन थीटा, E प्लस साइन थीटा, E माइनस साइन थीटा, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल कर दिया। फिर बचा E प्लस कॉस थीटा, E माइनस कॉस थीटा, उन दोनों को ऐड करने के लिए हमने यहाँ वेक्टर फॉर्म लिखा। उसको डायरेक्शन, ये है डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट में E प्लस कॉस थीटा, इसलिए मैग्नीट्यूड इनटू नेगेटिव ऑफ द डाइपोल मूवमेंट, नेगेटिव माइनस पी कैप उसका डायरेक्शन है, पी कैप इधर है तो माइनस पी कैप इधर, माइनस पी कैप के डायरेक्शन में है E प्लस कॉस थीटा, माइनस पी कैप के डायरेक्शन में E माइनस कॉस थीटा, तो उन दोनों को माइनस E प्लस कॉस थीटा माइनस E माइनस कॉस थीटा, ऐसा करके हमने दोनों को ऐड कर दिया। ये ऐड ही किया है, भले अल्टीमेटली सब्ट्रैक्ट होने वाला है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो E बार इज इक्वल टू E प्लस और E माइनस, ऐसा मैंने किया है, वेक्टर फॉर्म में ऐड किया है। वेक्टर फॉर्म को इस हिसाब से कुछ ऐड करता है, क्योंकि हमें पता है उसका ये वाला कंपोनेंट कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है? अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, उससे अच्छा ये सिंपल तरीका है। और ये मैग्नीट्यूड तो सिंपल है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बिकॉज बोथ आर फ्रॉम द इक्वल डिस्टेंस। बाकी सिंपलीफाई किया, आंसर आ गया तेरा, समझा कि नहीं? सो दिस इज हाउ यू कैन सिंपली डू द डेरिवेशन पार्ट। समझा? आई होप आपको याद रहेगा, ठीक है? ऐसे ही आप पूरी डेरिवेशन को अच्छे से करिएगा। चल एक्सप्लेन कर दूं क्या एक ही मिनट में? हाँ, एक मिनट में फटफट एक्सप्लेन करता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, दोनों मिला के बन गए डाइपोल। डाइपोल का ये रहा डाइपोल का सेंटर, सेंटर से हम डाइपोल मूवमेंट बनाते हैं, डाइपोल मूवमेंट हमने बना दिया, होता है नेगेटिव से पॉजिटिव इधर। अब डाइपोल के सेंटर से हमने एक ऐसी लाइन बनाई, इसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर के इसी पॉइंट पे अपन को चाहिए डाइपोल मूवमेंट कितना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा। डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हमें पूछा जाता है कि एक्सिस और इक्वेटर इन दोनों पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। एक्सिस वाला डेरिवेशन हम कर चुके हैं, ये इक्वेटर वाला डेरिवेशन कर रहे हैं। तो इक्वेटर के इस पॉइंट पे कितना डाइपोल मोमेंट, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये पूछा। दोनों डाइपोल लिया, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a किया और सेंटर ऑफ द डाइपोल से यहां तक का डिस्टेंस r लिया। अब हमने इस पॉइंट पे देखा पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसे रिपल्शन मिलेगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से ऐसे अट्रैक्शन मिलेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस और E माइनस। अभी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने यहाँ पे देखा तो हमारा ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल राइट एंगल है, राइट एंगल है, इसलिए ये डिस्टेंस को A, तो ये डिस्टेंस को R, तो ये डिस्टेंस को X बोल के हमने बोला कि x स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और यहाँ पे X की वैल्यू हो गई रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये X का डिस्टेंस हो गया। क्योंकि ये दोनों इक्वल डिस्टेंस आप देख सकते हो, इसलिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज जो आई है वो एट एन एंगल थीटा आई है, तो ये थीटा यहाँ पे भी है और हमने इसको रिजॉल्व कर
कर दिया, ई प्लस को तोड़ा, ई प्लस कॉस थीटा, ई प्लस साइन थीटा। अभी ई माइनस को भी हम उसी तरह से तोड़ेंगे, ई माइनस कॉस थीटा, सॉरी ई माइनस कॉस थीटा और ई माइनस साइन थीटा, ई माइनस कॉस, ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, इक्वल एंड अपोजिट है। क्यों? क्योंकि ई प्लस और ई माइनस इक्वल है। अब ई प्लस और ई माइनस कैसे होता है? तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है के चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो के की वैल्यू के, चार्ज कौन सा है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे निकाल रहे हो तो प्लस क्यू माइनस क्यू नहीं लिखते, सिर्फ क्यू लिखते हैं, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, आर डिस्टेंस नहीं, चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो वो है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और उसका स्क्वायर करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर, ये एक्स इतना है तो एक्स इतना है तो उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ये यही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस भी है, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस तो सेम ही है, चार्ज भी मैग्नीट्यूड है सेम है एग्जैक्टली, इसलिए इन दोनों को हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, ई बार इज इक्वल टू ई कॉस, ई प्लस कॉस थीटा, ई माइनस कॉस थीटा। अब ई बार जो है ना, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, जो पी कैप है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन वो ऐसा है, तो पी कैप का डायरेक्शन ऐसा है तो माइनस पी कैप का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो इन दोनों को हम माइनस पी कैप डायरेक्शन देते हैं। तो ई बार टोटल जो होगा वो मैग्नीट्यूड इनटू माइनस पी कैप डायरेक्शन, दिस मैग्नीट्यूड इनटू माइनस पी कैप डायरेक्शन, इसमें से ई प्लस और ई माइनस जो है वो बाहर आ जाएंगे, अगर हमने माइनस और पी कैप कॉमन ले लिया तो कॉस थीटा भी कॉमन ले लो, कॉस थीटा पी कैप कॉमन, माइनस माइनस कॉमन और बचा ई प्लस माइनस ई प्लस प्लस ई माइनस, और ई प्लस और ई माइनस एक्जैक्टली सेम है, चाहिए तो सीधा 2 टाइम्स लिख सकते हो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। और उसके बाद में cos थीटा की वैल्यू रखो, cos थीटा इस ट्रायंगल में से निकालो, a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो ये हमने यहां रख दिया, और उसके बाद इनका पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगा 1 प्लस r, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस r रेज टू 3/2 कर देगा। और यहां पे आप सब चीजें लिख दो एज इट इज माइनस साइन के साथ, तो आपको ये मिल गया ये वाला इक्वेशन, ठीक है। अब Q इंटू 2a को आप लिख दो P, और ये P इंटू पी कैप जो हो गया डायपोल मूवमेंट हो गया, तो ये P बार हो जाएगा, बाकी तो सब एज इट इज है। इसमें अभी a को हटा दो, क्योंकि a को नेग्लिजिबल कर दो, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका डेरिवेशन, आई होप कि आपको समझा।